लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। हमने यहाँ पर देखा था कि अगर कोई रिएक्शन ए है जहाँ पर ए से क्या बन रहा है, पी प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं एक्सपेरिमेंट से एक रेट का एक्सप्रेशन निकालूँ R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर, यहाँ पर मान लो पावर आती है एक्स, ठीक है। तो जो ये रेट का एक्सप्रेशन है जिसको कि एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, इसे हम कहते हैं रेट लॉ। इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेट लॉ कहते हैं। और रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म है, इसकी जो ये पावर है, इसे कहा जाता है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे कहा जाता है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर के बेसिस पे रिएक्शन को क्लासिफाई कर रखा है। अगर कोई रिएक्शन जिसका ऑर्डर यहाँ पर 1 है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसे हम कहते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर किसी का ऑर्डर 2 आता है, एन की वैल्यू 2 आती है किसी के लिए, एन की वैल्यू मतलब कि ऑर्डर मतलब कि रेट के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन वाली टर्म्स में जो पावर होती है, कंसंट्रेशन वाली टर्म्स की जो पावर होती है रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, उस पावर को कहा जाता है रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर किसी का ऑर्डर 2 आता है तो उसे कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर किसी का ऑर्डर 3 आता है तो उसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, उससे कहा जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। वैसे अगर किसी का ऑर्डर 0 आता है तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है के, उसकी यूनिट निकालना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी रिएक्शन को देख उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के भाई ये बता सकते हैं यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक रिएक्शन है जहाँ पर ए रिएक्टेंट से बन रहा है, हमारे यहाँ पर पी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसे, यहाँ पर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी एन की वैल्यू 1 है। ये हमारे यहाँ पर हो गई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे यहाँ पर? सिंपल, यहाँ पर हमें पता है रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसके लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर है, रेट लॉ हो जाएगा R इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, ठीक है। यहाँ पर जो भी ऑर्डर होता है रिएक्शन को, वो पावर में आ जाता है। अब यहाँ पर मुझे अगर के की यूनिट निकालनी है तो मुझे यहाँ पर आर की और इस टर्म की यूनिट पता होनी चाहिए। अब आर यहाँ पर रेट है ना, और रेट की यूनिट क्या होती है, रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। अब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की होती है सेकेंड। तो यहाँ पर आर की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर ये टर्म है कॉन्सेंट्रेशन का, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रखूँगा और के की निकल जाएगी। तो के इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर आर की यूनिट, जो कि यहाँ पर है मोल पर लीटर पर सेकेंड, अपॉन ये नीचे चला जाएगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म, तो यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। तो इससे कैंसिल हो जाएगा और रेट कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब अगर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है तो उसके लिए यहाँ पर रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट लॉ R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2। तो यहाँ पर वापस में के की यूनिट नहीं मुझे निकालनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा R अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, R की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, अपॉन कंसनट्रेशन की यूनिट होती है यहाँ पर मोल पर लीटर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर अगला स्टेप हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल की पावर 2, और यहाँ पर हो जाएगा लीटर की पावर -2। अब ये दोनों चले जाएंगे यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोल की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल पता है कि जब भी अगर कोई भी वेरिएबल ऊपर जाता है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि +2 में जाके -2 हो जाएगा, है ना। अगर मोल की पावर यहाँ 1 मान लेता हूँ, एक मोल नीचे से आ गया, उसकी पावर -2 हो गया, ठीक है। लीटर की पावर -1 था, 1 लीटर ऊपर चला गया तो -2 थी पावर, ऊपर जाके यहाँ पर क्या हो गई, +2 हो गई, और सेकेंड इनवर्स ऐसी रहा। अब जब मल्टीप्लाई होते हैं दो वेरिएबल तो पावर जुड़ जाती है, तो 2 में से 1 गया, यहाँ पर बचेगा हमारा पर यहाँ पर -1। सेम यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पर बच जाएगा 1, और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। वैसे अगर मैं निकालना चाहूँ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के लिए,
तो इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा k इंटू ए की पावर 3। ये कैसी यहाँ पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो जहाँ पर k इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर 3। R की यूनिट यहाँ पर होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड और कंसनट्रेशन की यूनिट यहाँ पर होती है मोल पर लीटर की पावर 3। ये ऊपर भी चला जाएगा साथ में, तो मोल इंटू मोल की पावर -3 और यहाँ हो जाएगा लीटर की पावर -1 इंटू लीटर की पावर +3 और यहाँ पर सेकेंड इन्वर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मोल की पावर -2 इंटू लीटर की पावर 2 और यहाँ पर सेकेंड इन्वर्स। तो हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद अगर रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर की है तो उसके लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। मान लो कि रिएक्शन हमारी यहाँ पर ये जहाँ पर रिएक्टेंट ए पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा मान लेते हैं। इसके लिए एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है। ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी। इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन पहले तो हो जाएगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पर क्या आता है, पावर में ऑर्डर आता है। ऑर्डर कितना है, 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जाएगा यहाँ पर R इज इक्वल टू, तो आप किसी की भी पावर 0 मतलब क्या होता है 1, तो R इज इक्वल टू के इंटू 1 मतलब कि K। तो यहाँ पर K की यूनिट क्या हो जाएगी, जो R की होगी, मतलब कि मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब यहाँ पर जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है कई बार। तो अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन में है तो उसका हम कैसे निकालेंगे यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालेंगे, तो वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर कि रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर यहाँ पर 3/2 है। फ्रैक्शन में ऑर्डर इस बार है ना, 1 2 कंप्लीट नंबर में नहीं है। ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है और होल नंबर में हो सकता है। ऑर्डर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी का ऑर्डर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और या 0 हो। और ये भी पॉसिबल है कि ऑर्डर फ्रैक्शन में हो, मतलब 1/2 है, 3/2 है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर 3/2 है। इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी देखते हैं। तो पहले इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3/2। जो भी ऑर्डर होता है वो पावर में आ जाता है। या ये कहें कि रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन वाला जो टर्म होता है उसकी जो पावर होती है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। और ऑर्डर यहाँ पर 3/2 है तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर 3/2। अब मुझे यहाँ पर K की यूनिट निकालनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा K इज इक्वल टू R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3/2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। R की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। इसकी पावर हो जाएगी 3/2। अब यहाँ पर आगे चलेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड और यहाँ पर ही हो जाएगा मोल की पावर 3/2 इंटू लीटर की पावर -3/2। अब जब ये पावर ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे 3/2 ऊपर जाके -3/2 हो जाएगा, ये -3/2 ऊपर जाके +3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा हमारा, मोल 1 इंटू मोल की पावर -3/2 इंटू लीटर की पावर -1 इंटू लीटर की पावर 3/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब इस दो पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा पावर आपस में जुड़ जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 पर साइन माइनस में यहाँ पर, तो 1 - 3/2, 2 हो जाएगा तो 2 - 3/2, यहाँ पर आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर ये हो गया मोल की पावर -1/2 इंटू लीटर की पावर भी सेम यहाँ पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा लीटर की पावर 1/2 और सेकंड इन्वर्स ये हो जाएगी यूनिट हमारी यहाँ पर। अब आपको मुझे बताना है कि अगर कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 1/2 है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट K की यूनिट क्या होगी, ऑप्शन A या ऑप्शन B, मुझे कमेंट में बताना है।